गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जहां रात में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक अघोरी बाबा का श्राप है। बाबा ने मंदिर में तांत्रिक क्रियाएं की थीं और तब से वह जगह श्रापित हो गई थी। जो भी इस मंदिर में गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनाई, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी एक खूबसूरत युवती की आत्मा की, जो मंदिर की पहरेदार बन गई थी। कहा जाता था कि उसका हृदय किसी ने छल से तोड़ा था और उसकी आत्मा अघोरी के द्वारा मंदिर में कैद कर दी गई थी। उस आत्मा से मिलने वाला हर शख्स मौत के करीब चला जाता था। रामू और उसके दोस्तों ने डर को चुनौती देने का फैसला किया। रामू ने अपने दोस्तों को एक बीती रात को मंदिर में जाने की चुनौती दी। अंधेरी रात थी और हवा सिसकियां भर रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ों के पत्तों की आवाजों से दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, रामू ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घना अंधेरा था और हवा में कुछ सड़ने की बदबू थी। दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई बचने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने एक दूसरे को देखा, डरते हुए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के बीच पहुंचे, भारी घिनौनी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अंधेरे में से एक विकृत झुर्रीदार चेहरा दिखा, अघोरी बाबा। उसकी आंखों से आग की लपटें जैसी चमक निकल रही थीं और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसके हाथ में एक तंत्र मंत्र वाली माला थी और उसकी मुंह से डरावने मंत्र निकल रहे थे। फिर अचानक कर्कश चीख सुनाई दी। मंदिर के कोने में से एक सफेद साया निकल कर आया, एक खूबसूरत लेकिन भयानक आत्मा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में भयानक गुस्सा था। तुमने मुझे यहां कैद किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। आत्मा की उपस्थिति से रामू और उसके दोस्तों के शरीर जड़ हो गए थे। मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा। रामू ने देखा कि आत्मा की आंखों में गहरे दर्द और क्रोध की लहरें थीं। मैं यहां फंसी हुई हूं, लेकिन तुम भी अब इस श्राप का हिस्सा हो, आत्मा चिल्लाई। उसकी आवाज से मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। अघोरी बाबा ने हंसते हुए कहा, कोई इस श्राप से नहीं बच सकता। तुमने इसे जागृत कर दिया है, अब सभी को अपनी बलि देनी होगी। एक दोस्त अचानक हवा में उठ जाता है और जैसे ही आत्मा उसकी ओर बढ़ती है, उसकी चीख गूंजने लगती है। उसका शरीर अचानक मुरझाने लगता है, उसकी आंखें सूखकर सफेद हो जाती हैं और वह बिना किसी चेतावनी के गिर पड़ता है। रामू अब समझ चुका था कि उन्हें केवल पूजा और बलिदान ही बचा सकता है। डर के बावजूद उसने आत्मा से पूछा, क्या हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, तुम्हें अघोरी की शक्तियों को नष्ट करना होगा, लेकिन एक जीवन की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही रामू ने तंत्र मंत्र शुरू किया, अघोरी बाबा ने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियों को इकट्ठा किया और आत्मा के साथ उसे नष्ट करने की कोशिश की। दीवारों से घिनौनी आवाजें आ रही थीं और मंदिर के हर कोने से भयानक चीखें गूंज रही थीं। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूजा शुरू की। एक एक करके उसके दोस्त तांत्रिक शक्तियों का शिकार होते गए। हवा में काले धुएं की लहरें उठने लगीं और हर दिशा से चिल्लाहटें आने लगीं। फिर रामू ने फैसला किया कि वह खुद बलिदान देगा। आत्मा की चीखें और अघोरी के मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर को हिला रही थी। चारों ओर से काली परछाइयां लपकने लगीं, जैसे वे रामू की आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही हों। रामू ने महसूस किया कि उसका शरीर अब कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। जैसे ही रामू का बलिदान पूरा होने के कगार पर था, मंदिर में एक भयानक विस्फोट हुआ। अघोरी चीखते हुए हवा में गायब हो गया। आत्मा की रूह भी अब शांति पाने लगी। एक चमकदार रोशनी ने पूरे मंदिर को भर दिया और रामू का शरीर धीरे धीरे हल्का होता गया, जैसे वह भी एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। मंदिर अब शांत था। रामू के दोस्तों ने देखा कि वह अभी भी जीवित था, लेकिन अब वह अघोरी के श्राप का नया वाहक था। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो अघोरी बाबा की थी। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, अब मैं भी इस श्राप का हिस्सा हूं, यहां से भाग जाओ, वरना तुम भी इस श्राप में फंस जाओगे। रामू के दोस्तों ने मंदिर से भागते समय देखा कि मंदिर के चारों ओर की हवा में एक भयानक बदलाव आ चुका था। अब रामू अघोरी की जगह उस श्रापित मंदिर का नया रक्षक बन चुका था। इस कहानी का अंत एक भयानक मोड़ पर होता है, जहां रामू अब खुद श्रापित हो जाता है। इस कहानी के अंत ने न केवल रहस्य को गहरा कर दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि श्राप से कभी भी पूरी तरह से मुक्ति नहीं पाई जा सकती।